नमस्कार दोस्तों बात मैं कर रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस की। और इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द सुनते ही दिमाग में छवि बनने लगती है आइंस्टीन की। सोचते हैं यार ये बंदा तो हमें आइंस्टीन बना के छोड़ेगा। ऐसा नहीं है मित्रों। बात ये है कि परमेश्वर ने जैसे हाथी बनाया है, और हाथी की जो डाइट है प्रतिदिन 150 केजी की है। तो 150 किलो खाना वो खा जाता है एक समय में, एवरेज डाइट है ये, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसका भी इंतजाम ईश्वर ने करके भेजा है। अब कल्पना कीजिए व्हेल मछली की, जो हाथी से 30 गुना बड़ी होती है। उसका भी खाना पीना रहना सब व्यवस्था की गई है प्रकृति के द्वारा। और आप कितना खाते हो, क्या पहनते हो, करते हो, और आपका जीवन यापन जो भी है, रूटीन की चीज़ें, उसका इंतजाम भी ईश्वर ने करके भेजा है। अब इस चीज़ का इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या संबंध है? संबंध सीधा है कि हमारे जो हाव भाव हैं वो हमारे नित्य के जो रूटीन है, डेली जो रूटीन है, उसी पे डिपेंड है। आप घर से सोच के निकलते हैं कि मुझे फला काम जाना है, ऑफिस जाना है, या वहाँ से वापस जाना है, फला मीटिंग है, या डेली का जो भी आपका शेड्यूल है, वो आप अरेंजमेंट करते हो। और उसमें थोड़ा सा भी बदलाव कोई आता है, सपोज कीजिए ट्रैफिक लाइट पे रेड सिग्नल या ड्यू टू एनी अदर रीजन आप ऑफिस लेट पहुंचे, तो आपका सारा मूड खराब, सारे प्लान चौपट हो गए। क्योंकि कोई भी काम, एक पहले काम में अड़चन आई तो जो उसके साथ फॉलोइंग जो वर्क्स हैं वो सारे शेड्यूल से हट जाते हैं, और आपका ब्रेन जो है डीरेल हो जाता है। भूल गया आप सारा, इमोशनल और इंटेलिजेंस सब गई भैंस पानी में। यहीं पे आपको ध्यान देना है कॉन्शियसली। जैसे खुश रहना और उदास रहना, ये दोनों ही हमारे जो भाव हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इमोशंस हैं, उनके भाव हैं, उनके आउटकम हैं। तो खुश रहना एक चुनाव है। आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स डिसीजन टू बी हैप्पी। चाहे कुछ भी हो, मुझे खुश रहना है, आई हैव टू बी हैप्पी। देखना आपकी चीज़ें सराउंडिंग में कैसे बदलती हैं। अब भिखारी के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो भिखारी मत बनिए, चुनिए चीज़ों को। मुझे खुश रहना है, ये एक चुनाव है। भिखारी को क्या मिलता है? लेफ्ट ओवर, जो बचा कुचा होता है। तो आपको चुनाव करना पड़ेगा, और चुनाव कॉन्शियसली करना पड़ेगा, सोचते हुए। अब सोचिए कि जब आप पहली दफ़ा अपने ऑफिस, स्कूल या किसी कार्यस्थल या बिजनेस पर गए थे, पहली फर्स्ट टाइम, तो आप कितने कॉन्शियसली गए थे? दाएं मुड़ना है, वहाँ रेड लाइट से राइट टर्न लेना है, फिर वो बिल्डिंग है, ऐसा कलर है, वहाँ पे ये नाम लिखा होगा, स्ट्रीट एड्रेस, एवरीथिंग आपके दिमाग में थी। आपने 10 बार उस एड्रेस को देखा होगा, गूगल भी किया होगा अगर गूगल की सेवा आप लेते हैं। नहीं किया होगा, 10 लोगों से पूछा होगा। लेकिन सपोज कीजिए आपको आज 6 महीने, 1 साल या 10 साल उसी जॉब पे, उसी कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर जाते हुए हो गए हैं। तो क्या आप आज भी उतना ही ध्यान से उस एड्रेस को, आने जाने को ध्यान देते हैं? नहीं। आप गाड़ी, ऑटो, बाइक या जिस व्हीकल से भी या जैसे भी आप आते जाते हैं, आप को पता भी नहीं चलता किस मोड़ से कहाँ मुड़ना है, और आप टर्न ले लेते हैं। आंख बंद करके आप घर आ जाते हैं, काइंड ऑफ। आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको रास्ते याद करने की जरूरत पड़ती है। या बच्चे की बात कीजिए, स्कूल चले जाते हैं, तो शुरू इनिशियल डेज में जब पहली बार जाते हैं, तो कितना एक अलग तरह का भाव होता है मन में, और नयापन चीज़ों का होता है। कॉन्शियसली आप रास्ते देखते हैं, लाइट्स देखते हैं, सब चीज़ पढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे आपको एक हैबिट बन जाती है, तो आप चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बस चलते जाते हैं। और एक आपका जो अ, अवचेतन मन है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। जो अवचेतन मन है, जो अनकॉन्शियसली आप कार्य जो शरीर करता है, उसको हैबिट बन जाती है। वो जानकारी चेतन मन से ही लेता है, लेकिन बैकग्राउंड उसमें कार्य चलता रहता है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने चुनाव करना है, और किसी भी रेड लाइट के आने से, किसी नए व्यक्ति के नए व्यवहार, नई घटना, दुर्घटना के होने के बावजूद भी आपने जो चुनाव किया है खुश रहने का, आपने जो डिसीजन लिया है खुश रहने का, उस पे कायम रहना है। ये बहुत मुश्किल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं है। आपके बाहर घटने वाली घटनाएँ हमेशा आपके अंदरूनी, आपके जो अंदर एक यूनिवर्स है, जो ब्रेन है, जो जो छोटा आदमी आपके दिमाग में बैठा है, वो हमेशा इस चीज़ से डिस्टर्ब होता रहता है, बाहर घटने वाली घटनाओं से। बारिश आ गई, धूप हो गई, इन बेमतलब की बातों की से हम अपने उस ब्रेन का जो इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ते रहते हैं बार-बार। तो अपने भावों को कंट्रोल रखना जिस दिन आप सीख गए, उस दिन आप जीवन का आनंद लेने लगोगे। आप पानी का एक गिलास भी पियोगे तो आपको लगेगा अमृत पी रहे हो। आपने साइंस में एक जो स्टूडेंट साइंस के रहे होंगे, स्पेशली मेडिकल के छात्र, एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट नाम से अ, एक क्रिया है, क्रिया तो नहीं कहूँगा, प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे 2 पेशेंट हैं, एक को एक्चुअल में दवाई दी जाती है और एक को एक डमी दवाई दी जाती है, लाइक एक छोटी-सी कैंडी, स्वीटनर काइंड ऑफ, और उसको बताया जाता है भैया ये सपोज़ करो बुखार की दवाई है। तो उसको भी उतना ही फ़ायदा मिलता है सिर्फ़ ये कहने से कि ये बुखार की दवाई है, जितना उसको एक्चुअल जिसने मेडिसिन खाई है पेशेंट ने, उसको मिला है। तो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट आपकी लाइफ़ में भी होता है हरदम। जब आप चीज़ों को मानने लगते हो, डिसीज़न लेते हो, तभी ये घटती है। जब आप कहते हो नहीं ये सब बकवास है, तो ये वाक़ई ये बकवास ही हो जाती है, क्योंकि आपने उसको वैसा ही रूप दिया है। इसमें और भी आगे मैं बात करूँगा, ऐसा होता क्यों है? आपके चारों तरफ जितना भी ब्रह्मांड, जितना भी फिज़िकल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आप देखते हो, ये एक भौतिक विज्ञान की चीज़ें हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में एक आगे इसको फर्दर एक्सटेंड करें, स्टडी करें, तो एक होता है क्वांटम फिजिक्स। जितने भी सारे आज तक के फिजिक्स के लॉ हैं, क्वांटम फिजिक्स में आते ही वो सब धराशायी हो जाते हैं। ना ग्रेविटी क्वांटम फिजिक्स में काम करती है, ना लाइट, ना कोई भी फोर्स, सारी थ्योरी क्वांटम फिजिक्स में आते ही फेल हो जाती है। और क्वांटम फिजिक्स जो है हमारे सनातन में, हमारे ग्रंथों में, रामायण, महाभारत, उपनिषद और जो दूसरे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें क्वांटम फिजिक्स की बात हजारों वर्षों पहले की गई है और बताया गया है कि ये आपके जीवन में कैसे घटित होती हैं घटनाएं और कैसे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का आपकी प्रतिदिन की लाइफ में। और हर जगह उसमें साफ तौर पर लिखा है कि माया जाल है, इंद्र का माया जाल, जो विष्णु जी द्वारा रचित एक माया जाल की बात आप किताबों में पढ़े होंगे कहीं। तो ये आज की वास्तविकता है। अब लोग वैज्ञानिक जो हाई लेवल पे जो आज की जो रिसर्च चल रही है वो केवल इसी चीज़ पे चल रही है, क्योंकि न्यूटन ने जो ग्रेविटी का लॉ दिया था वो तो बरसों आज भी हम उसी को पढ़ रहे हैं। अब उसके और डीपर डीपर जाकर हम देखते हैं तो सारे लॉ फेल हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स नया एक चर्चा का विषय बना हुआ है आज के जो टॉप क्लास के वैज्ञानिक हैं, किसी भी देश के हों, और सारे के सारे उपनिषद और हमारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि ये बातें इनके ग्रंथों में कहाँ से आई और इसका मतलब क्या है। उनका उन्हें इतना मतलब ये नहीं कि कहाँ से आई, लेकिन उनका जो यूटिलाइजेशन है उस पर फोकस है कि इन चीज़ों को कैसे निकाला जाए और इसको आगे कैसे इससे नए आविष्कार, नई चीज़ें बनाई जाए। तो ये चीज़ें मैं यहाँ इसलिए दोहरा रहा हूँ आपसे कि ये चीज़ें हमारे दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उनको समझिए, और चुनाव जो आपने किया है खुश रहने का, उस पर अडिग रहिए। घटनाओं से, परिस्थितियों से विचलित ना हो, चलते रहें। आगे इसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ।